तो मैं स्टूडेंट आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के टॉप 35 ऑब्जेक्टिव को हम लोग केमिस्ट्री के टॉप 35 ऑब्जेक्टिव को लेकर आए। ठीक है, आप लोग अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते तो आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में याद हो जाएगा, दोबारा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, और जो भी ऑब्जेक्टिव बता रहे सारे आपको मिक्स ऑब्जेक्टिव है और लास्ट आपका टाइम रह गया। ठीक है, मात्र आप लोगों के लिए 2 मंथ बचा हुआ। ठीक है, क्योंकि आप समझिए कम से कम आप लोगों के लिए 15 दिन आपका दिसंबर बचा हुआ और 1 महीना आपको जनवरी है। ठीक है, और सोचिए इतना महीना आप लोगों के पास बचा हुआ, यानी मुश्किल से लिया जाए तो मुश्किल से 45 दिन ही आपके पास बचा हुआ। क्योंकि वो जो 15 दिन जो स्टार्ट में लगते हैं, क्योंकि आप लोगों को पढ़ने और ऐसा तो समझिए तो एक ही महीना बचा हुआ, क्योंकि पर में और एडमिट कार्ड लाने में प्रैक्टिकल लेने में बहुत ही आपको टाइम भी इन्वेस्ट होगा। इसलिए आप लोगों को अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। कम से कम 2 घंटा आप लोग जरूर देखिए। एक वो आप लोग लिए सुबह टाइम बनाइए कि कम से कम 2 से 3 वीडियो देख लेना, और एक के लिए आप लोग शाम को 2 से 3 वीडियो देख लिए। ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। उसके लिए हम आप लोगों के लिए अलग से अलग चैप्टर वाइज चैप्टर प्रत्येक विषय का आप लोगों के लिए हम वीडियो तैयार कर दिए। ठीक है, जिसका लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हो। ओके, और आप लोगों को जो भी क्वेश्चन बताएंगे 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि अमलगम का आवश्यक अवयव है। बताइएगा अमलगम का आवश्यक अवयव क्या होता है? तो अमलगम का आवश्यक अवयव जो होता है वो पारा होता है। क्या होता है? पारा होता है, नहीं HG होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 37 में कह रहा है किसी संक्रमण तत्व के आयन का मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण √15 Bm है। ठीक है, इस आयन में अगुणित या युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 नंबर में। 38 नंबर में कह रहा है रंगीन यौगिक है। बताइएगा रंगीन यौगिक क्या होगा? तो रंगीन यौगिक का नाम आप लोगों को बताना है। बताइएगा रंगीन यौगिक क्या होगा? तो इसमें से जो रंगीन यौगिक है क्या होगा? तो रंगीन यौगिक आपका TiCl3 भी होगा, FeCl3 भी होता है और COCl2 भी होता है, यानी सभी रंगीन यौगिक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 39 में कह रहा है निम्न में किस समूह को सिक्का धातु कहते हैं? बताइएगा निम्न में से किस धातु को सिक्का धातु कहेंगे? तो कॉपर हो जाएगा, Ag हो जाएगा, Au हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी कॉपर, Ag और Au। ठीक है, कॉपर, चांदी, सोना। ओके, 40 नंबर में कह रहा है कि संक्रमण तत्वों के द्वारा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित हो सकते हैं। संक्रमण तत्वों के द्वारा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित हो सकते हैं। क्या प्रदर्शित हो सकते हैं? तब +8 हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? +8 ऑक्सीकरण अवस्था। ओके, याद रखिएगा संक्रमण तत्व के। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 41 नंबर में। देखिएगा 41 नंबर में क्या करा है। 41 नंबर में जैसा कि कह रहा है कि ऑक्सीजन का आयनन विभव उसके आयनन विभव के बराबर होता है। बताइएगा ऑक्सीजन का आयनन विभव उसके आयनन विभव के बराबर होता है। किसके आयनन विभव के बराबर होता है? तो ये आपको जेनॉन के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 42 में कह रहा निकेल का NiCO का होल 4 में ऑक्सीकरण अवस्था होगी। बताइएगा निकेल का NiCO का होल 4 में ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा? तो ऑक्सीकरण अवस्था 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 में कह रहा K फॉर एफिशिएंट 6 है। बताइएगा K फॉर एफिशिएंट 6 क्या है? तो ये प्रकार का जटिल लवण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। K फॉर एफिशिएंट 6 क्या? तो जटिल लवण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 नंबर में। 44 में कह रहा है कि जटिल लवण यम जो है ईएन का होल 2 और C2O4 का होल Cl, जहाँ ईएन जो इथिलीन डाई एमीन है। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। धातु यम के ऑक्सीकरण संख्या का ऑक्सीकरण संख्या तथा उप संयोजन संख्या का योग कितना होगा? यानी ऑक्सीकरण संख्या और उप संयोजन संख्या का योग बताना। ठीक है, सम बताना। क्या होगा? तो 9 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 45 में कह रहा है जटिल यौगिक यानी CO ईएन का होल 2 Cl2 Cl के संभावित समअवयवों की संख्या कितना होगा? तो इनके समअवयवों की संख्या 3 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 46 नंबर में। 46 में कह रहा है निम्न में कौन प्राइमरी हाइलाइट है? बताइएगा निम्न में कौन प्राइमरी हाइलाइट है? तो प्राइमरी हाइलाइट कौन होता है? तो नियोन हेक्साइल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है नियो हेक्साइल क्लोराइड। 47 में कह रहा है निम्न में कौन सा यौगिक ऑप्टिकली सक्रिय है? बताइएगा निम्न में कौन सा यौगिक ऑप्टिकली सक्रिय है? कौन सा होगा ऑप्टिकली सक्रिय? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। CH3 CH2 CHBr CHO। ठीक है, याद रखिएगा। आप लोग दोबारा इस लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फार्मूला है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48, कह रहा है किसी एल्कोहल को एल्काइल क्लोराइड में परिवर्तन की सबसे अच्छी विधि में एल्कोहल के साथ किसी प्रतिकारक की अभिक्रिया कराई जाती है, तो बताइएगा क्या होगा। कह रहा है किसी एल्कोहल को एल्काइल क्लोराइड में परिवर्तन की सबसे अच्छी विधि में एल्कोहल के साथ किस प्रतिकारक की अभिक्रिया कराई जाती है। तो यह जो अभिक्रिया कराई जाती है यह कराई जाती है SOCl2 पिरिडीन की उपस्थिति में। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, SOCl2 पिरिडीन की उपस्थिति में। ओके, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 नंबर में। 49 नंबर में कह रहा है एलिकल हैलाइड का ईथर में बने विलयन के साथ सोडियम धातु की अभिक्रिया से एल्केन बनता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं बताइएगा। कह रहा है एलिकल हैलाइड का ईथर में बने विलयन के साथ सोडियम धातु की अभिक्रिया से एल्केन बनता है, इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम लोग बुर्ज अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, बुर्ज अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 50 में करा कि सूक्ष्म ईथर में किस यौगिक के साथ मैग्नीशियम की अभिक्रिया से ग्रेनाड अभिकारक बनता है बताइएगा। सूक्ष्म ईथर में किस यौगिक के साथ मैग्नीशियम की अभिक्रिया से ग्रेनाड अभिकारक बनता है, तो यह बनता है क्या बनेगा, तो आपका C2H5Cl बनेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 नंबर में देखेगा। 51 नंबर में क्या करा है, 51 नंबर में करा है निम्न में कौन विलियमसन संश्लेषण द्वारा नहीं बनाया जा सकता बताइएगा। निम्न में से कौन विलियमसन संश्लेषण द्वारा नहीं बनाया जा सकता, किसे नहीं बनाया जा सकता है, तो डाई तृतीय ब्यूटिल ईथर को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, डाई तृतीय ब्यूटिल ईथर को। ओके, याद रखने वाला चीज है, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 52 में करा है निम्न में कौन एनिसॉल नहीं देगा बताइएगा। निम्न में कौन जो है एनिसॉल नहीं देगा, कौन एनिसॉल नहीं देगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड फिनॉल से क्रिया करता है, ठीक है, ये नहीं देगा। मेथिल जो है मैग्नीशियम आयोडाइड की फिनॉल से क्रिया करता है, ये क्या है, तो नहीं देगा एनिसॉल। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 53 नंबर में देखिएगा। 53 नंबर में क्या करा है, 53 में करा है क्या बनता है जब डाई इथिल ईथर 1 मोल HI के साथ गर्म किया जाता है बताइएगा। क्या बनता है जब डाई इथिल ईथर का 1 मोल HI के साथ गर्म किया जाता है, तो यह बनेगा एथिल एल्कोहल तथा एथिल आयोडाइड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एथिल एल्कोहल तथा एथिल आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 54 में करा एनिसॉल सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 के साथ देता है बताइएगा। सांद्र एनिसॉल सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 के साथ क्या देगा, तो क्या देता है, तो O तथा P नाइट्रो एनिसॉल देगा। क्या देगा, O तथा P नाइट्रो एनिसॉल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 नंबर में देखिएगा। 55 में क्या करा है, 55 में करा तृतीय ब्यूटिल मेथिल ईथर 1 मोल HI के साथ गर्म करने पर देता है। तृतीय ब्यूटिल मेथिल ईथर 1 मोल HI के साथ गर्म करने पर क्या देता है, तो इसको गर्म करने पर CH3OH प्लस CH3 ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 56 में करा अभिक्रिया RCH2CH2COOH को रेड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो RCH2CH को क्या कहते हैं, तो इस अभिक्रिया, ये जो लिखा हुआ अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम लोग HBZ अभिक्रिया कहेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, HBZ अभिक्रिया। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57 नंबर में। 57 नंबर में करा CH3MgBr के साथ CO2 की अभिक्रिया से प्राप्त पदार्थ का जलांशन कराने पर बना हुआ पदार्थ है बताइएगा। CH3MgBr के साथ CO2 की अभिक्रिया से प्राप्त पदार्थ का जलांशन कराने पर बना हुआ पदार्थ क्या है, तो इनका बना हुआ पदार्थ CH3COOH है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 58 में करा कि फेनॉल तथा बेंजोइक अम्ल में अंतर किया जा सकता है बताइएगा। फेनॉल तथा बेंजोइक अम्ल में अंतर किया जा सकता है, किसके द्वारा हम लोग अंतर कर सकते हैं, तो NaHCO3 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 नंबर में देखिएगा। 59 नंबर में क्या करा है, 59 में करा प्रोपोनिक अम्ल के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया से प्राप्त डाई ब्रोमो पदार्थ का सूत्र है बताइएगा। प्रोपोनिक अम्ल के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया से प्राप्त डाई ब्रोमो पदार्थ का सूत्र क्या है, तो इनके सूत्र जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा CH3CHBr ओके, इसको आप लोग दोबारा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 नंबर में।
देखिएगा 60 नंबर में क्या कह रहा है, जैसा कि आप लोग 60 में देख रहे हैं, 60 नंबर में कह रहा है कि निम्न में सर्वाधिक अम्लीय, बताइएगा निम्न में सर्वाधिक अम्लीय है, निम्न में सर्वाधिक अम्लीय कौन होगा, तो सर्वाधिक अम्लीय ऑप्शन नंबर सी होगा, FCH2COOH। ओके। 61 नंबर में कह रहा है C5H5NH2 को जब हम लोग NaNO2 या H प्लस के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कोई तत्व X बनता है, ठीक है। इसको अभिक्रिया आप लोग CU2CN2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बाई बनता है, और इसको जब हम लोग H2O या तो H माइनस के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो Z तत्व बनता है। तो पूछ रहा है कि Z तत्व क्या होने वाला है, तो Z तत्व जो होगा वो आपका CH6H5COOH बनेगा। ओके, CH5COOH, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 में, 62 में करा NaOH की उपस्थिति में एनिलीन के साथ एसिटाइल क्लोराइड की अभिक्रिया से बनता है, बताइएगा NaOH की उपस्थिति में एनिलीन के साथ एसिटाइल क्लोराइड की अभिक्रिया से क्या बनता है, तो इन दोनों की अभिक्रिया से हम लोग क्या बना सकते हैं, तो इनकी अभिक्रिया से हम लोग बनाएंगे एसिटाइनिलाइड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एसिटाइनिलाइड। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में, देखिएगा 63 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 में कर रहा है निम्न में कौन सा कथन असत्य है, बताइएगा निम्न में कौन सा कथन जो असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला असत्य है, ठीक है। एरिल एमीन नाइट्रस एमीन से अभिक्रिया कर फेनॉल देता है, एक गलत बात है, ये ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा हम लोग बढ़ते हैं 64 नंबर में, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कर रहा है। 64 नंबर में कह रहा है कि ये जो अभिक्रिया है, फेनॉल जो लिखा हुआ है NH2 जो लिखा हुआ है, इसके साथ अभिक्रिया करने पर क्या देता है, X तत्व देता है। तो X वाला तत्व क्या होने वाला है, तो X वाले तत्व का नाम होगा 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन। ओके। 65 में कह रहा है कि एसिटामाइड के साथ किस अभिकारक की अभिक्रिया से मेथिल एमीन बनता है, एसिटामाइड के साथ किस अभिकारक की अभिक्रिया से मेथिल एमीन बनता है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा NaOH और Br2 बनेगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 नंबर में, देखिएगा 66 नंबर में क्या करा है, ठीक है। 66 में कह रहा है कि अस्टार्च की मोनोमेरिक इकाई, बताइएगा अस्टार्च की मोनोमेरिक इकाई क्या होगा, तो अस्टार्च की मोनोमेरिक इकाई जो होगा ग्लूकोज होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 67 में कह रहा है सबसे सामान्य डाइसैकराइड का अनुसूत्र क्या होगा, सबसे सामान्य डाइसैकराइड का सूत्र क्या होने वाला है, तो होगा C12H22 होएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि कौन कार्बोहाइड्रेट्स वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है, बताइएगा कौन कार्बोहाइड्रेट्स वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है, कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज का। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 69 नंबर में, 69 में कह रहा है रक्त में ग्लूकोज निर्धारित किया जा सकता है, बताइएगा रक्त में ग्लूकोज निर्धारित किया जा सकता है, तो बेनिडिक्ट का विलियन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है बेनिडिक्ट विलियन का। ओके। 70 में कह रहा है निम्न में से कौन शर्करा डाइसैकराइड का नहीं है, बताइएगा निम्न में से कौन शर्करा डाइसैकराइड का नहीं है, डाइसैकराइड का कौन सा नहीं है, तो गैलेक्ट्रोज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा गैलेक्ट्रोज। ओके, गैलेक्टोज, ऑप्शन नंबर क्या होने वाला, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग 35 के 35 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए, आप लोगों को याद भी हो गया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता तो इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करें, वीडियो को जरूर शेयर करें, दोस्तों के पास आप लोग इस वीडियो के बारे में जरूर बताएं, ठीक है। और अपने परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके जाइए। ओके, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।